नमस्कार। भांडेर विधानसभा के हम लोग खिरिया साहब पंचायत में हैं। आइए यहाँ से मतदाताओं से जानते आने वाले चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे और जो अभी चुनाव का जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रहे नेताओं के भड़काऊ बयान आए दिन देखने को मिल रहा है और लोग कहीं ना कहीं बयानबाजी से नेता लोग अपने आप को एक अच्छा दिखाने का प्रयास करें, जनता का राय लेते हैं कि जनता क्या सोचती है। बाबूजी क्या नाम होगा आपका? राम जवाहरलाल बछड़िया ततार पर। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव नज़दीक आ रहा है तो नेता भी माहौल गर्म करने में लगे हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो बरैया जी ने एक बयान दिया है 2 दिन पहले कि 15% ब्राह्मण जो हैं और 85% मतलब 15 करोड़ ब्राह्मण 85 करोड़ जो दलित हैं मुस्लिम हैं उनको मिला के एक जातिवाद राजनीति कर रहे हैं कि ब्राह्मण को विदेशी उनको बाहर खदेड़ेंगे। तो आप इस पर क्या कहना चाहोगे? विदेशियों को बाहर खदेड़ेंगे? ब्राह्मण विदेशी हैं उनको बाहर खदेड़ेंगे। ब्राह्मण विदेशी के हम तो भारतवासी हैं। ब्राह्मण तो भारत में रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, विदेश में क्यों जाएंगे? उन्हीं को भगाएंगे दलित लोगों को। अच्छा, तो क्या ऐसे नेताओं को जनता सपोर्ट करेगी इस बार, एक्सेप्ट करेगी? ऐसे लोगों को क्यों करेगी जनता? तो इस बार जवाब भरपूर मिलेगा। हाँ, भरपूर मिलेगा ऐसे लोगों को जवाब। सही। अच्छा सही। तो आप क्या संदेश देना चाहते हो नेताओं को कि ऐसी बयानबाजी को कैसे अब दरकिनार? बयानबाजियों को तो पद से हटाना चाहिए। अच्छा, कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता निरस्त करनी चाहिए। बिल्कुल निरस्त होना चाहिए ऐसे लोगों को तो। चलिए, कुछ युवा हमारे बीच। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? सरस बसेड़िया। अच्छा, अगर देखा जाए तो अभी कई बयान इनके सामने आए हैं बरैया जी के। भगवान राम के ऊपर बयान आया है कि भगवान राम अम्बेडकर साहब को ऊपर दिखा के भगवान राम को नीचे दिखाया और जातिवाद के राजनीति जो कि बरैया जी पे 1998 से 3 तक जब विधायक थे तब भी ओबीसी मतलब जनरल और दलित के बीच में इनका एक राजनीति चलता रहा जातिवाद। तो इस बार भी उन्होंने जातिवाद पे बयान दिया है कि ब्राह्मण और विदेशी हैं इनको बाहर खदेड़ेंगे चुनाव बाद। आप क्या सोचते हो इस पर? ये बता पहले ब्राह्मण है कहाँ से विदेशी, किसने बोला और कहाँ लिखा है भैया? हमें तो ये भी मालूम नहीं है। यदि उनको मालूम है कि बाहर से विदेशी हैं तो ये बता पहले ब्राह्मण ही जैसे विदेशी हुआ तो तुम लोग कहाँ से आए? तुम भी मतलब कि जैसे हम लोग बाहर गए तो तुम भी हो गए। और यदि कहीं लिखा हो या कहीं है देखा है, जैसे वो बोल रहे थे, मैंने भी भाषण उनका देखा है कि बाहर ब्राह्मणों को बाहर निकलना चाहिए और क्या ये बाहर के हैं इनको 85% है, 1 के ऊपर 6 चढ़ेगा तो सोचो क्या हाल होगा। पहले तुम 6 जोड़ो तो, यदि एक ब्राह्मण को दबाओ तो 6। ये बता क्या राम भगवान क्या सिर्फ ब्राह्मणों के हैं? यादव ये क्या बोलते हैं गड़रिया मड़िया किसके नहीं है? क्या ये पर्टिकुलर एक ही जाति के हैं? सभी के हैं ना। क्या मैं ही अकेला मान रहा हूँ जैसे कि राम भगवान हमारे हैं, हनुमान जी हमारे, किसी के नहीं है? भगवान सभी के। माँ श्रद्धा अपनी है जिसको जो मानना है। भैया तुम अम्बेडकर मानना है, हमने कभी नहीं रोका तुम अम्बेडकर की पूजा करो, करना है करो। तुम बुद्ध की करते हो करो, हमने कभी रोका तुमको कि बुद्ध की मत करो? बुद्ध के इंसान थे हम, तो तुम कह रहे भगवान है, हम भी बोलते हैं भगवान है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर तुमको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है ये बताओ ना। तो क्या उन्होंने धर्म पे जो चोट पहुंचाई भगवान राम पे, एक राजनीति करके उन्होंने एक माहौल गर्म किया है, उससे चुनाव उनको कितना नुकसान हो सकता है? नुकसान ही नुकसान है। देखो ऐसा है, प्रॉफिट तो कुछ होने वाला नहीं है। यदि ये जो बोल रहे हैं राम भगवान की, तो राम भगवान तो ब्राह्मण का तो है नहीं, ब्राह्मण के तो है नहीं भगवान। भगवान तो है सभी के। ब्राह्मण सिर्फ पूजा करता है, मतलब पूजा अर्चना करता है। करा तो ओबीसी वाले भी सभी लोग, दलित भी करते हैं नहीं, यहाँ तक एससी वाले भी करते हैं। हम जो बोलते हैं एससी वाले सिर्फ अम्बेडकर नहीं मानते। अभी तुम गाँव में जाके देखो, कई एससी वालों से पूछना तो वे भी जय कहेंगे नहीं, हम हनुमान जी राम और जो बाकी सभी देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है। और गाँव में ऐसे जो जातिवाद देखने को जो बोलते हैं, बिल्कुल भी गांव में जातिवाद का कोई नाम निशान नहीं। ये जैसे एससी के हैं, मैं जनरल का हूं, तो हम लोगों में कोई मतभेद है? केंद्र से हम लोग जैसे दूरियां बना रहे हैं, नहीं तुम एससी के हो तुम दूर रहो, या तुम मतलब ये बोल रहे हैं हम जनरल के तुम दूर रहो। जब हम लोग भाईचारे के साथ एक साथ रहते, इन जैसे राजनेता क्या भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, मेन बात है जी। और जैसे जिन्होंने एक भाषण दिया नहीं, उसी में क्या बोलते हिंदू क्या मुस्लिम और हम लोग भाई भाई हैं। ये बताओ क्या तुम लोग बोलते हैं हमारा डीएनए करवाओ, हम लोग एक ही करेंगे? क्या तुम अपने बाप का करवाओ कि खुद का करवाए हो? कैसे खड़े होगे? तुमने देखा है ऐसे नेताओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप राजनीति में? अरे ऐसे नेता, जिन नेताओं के नाम पर कलंक है, इन जैसे नेताओं को बनने के कायदे टिकट ही नहीं मिलना चाहिए। देखना चाहिए ना कि पहली बात तो बदतमीज एकदम क्लियर बोलता है, वो बोलने माँ बहन की कोई बात करता है? तुम राजनीतिक हो, तरीके से बात करो, हिंदी में करो शुद्ध। और ये क्या है, तुम माँ बहन गाली देना, ये बताओ आम इंसान नहीं दे सकता? तुमसे अच्छी गाली नहीं दे सकता। हम गाली देना है तो बच्चे को लेके बता दूंगा, बच्चे इतने खतरनाक गाली देगा कि तुम तो बेहोश हो जाओगे। तो भाई साहब आपका नाम क्या होगा?
अनिल परिहार। आपका क्या लगता है कि ऐसे राजनीति, जातिवाद राजनीति करने से क्या कोई चुनाव जीत पाया अभी तक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जातिवाद राजनीति नहीं करनी चाहिए बरैया जी को। और जो भी है मतलब सभी समाजों को एक साथ लेके चलें तो अच्छा होगा। और अगर ऐसा करेंगे कि ब्राह्मण अलग हैं, SC OBC मतलब एक हैं, तो ये गलत है। सभी को एक साथ लेके चलना चाहिए, तभी कुछ होगा, नहीं तो ऐसे नहीं चुनाव जीत तो पाएंगे। कहीं ना कहीं चुनाव अगर कोई बंदा जीतता है, नेता, विधायक, सांसद बनता है या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनता है, तो कहीं ना कहीं हर एक समुदाय का एक अपना योगदान होता है। तो आप क्या उनको ऐसी राजनीति करनी चाहिए? नहीं, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखो, कोई भी लीडर जब देश का बनता है तो सभी समुदायों का उसको ध्यान रखना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा और ऐसे लोगों की तरक्की होगी। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब ऐसे जो भड़काऊ बयान देते हैं नेता लोग और ऐसे जो राजनीति करते हैं जातिवाद, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उन्हें बस यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको राजनीति करनी है तो सभी समुदायों और सभी समाजों को एक साथ लेकर चलें, तभी राजनीति करें, वरना आपका राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए, कहीं ना कहीं यहाँ के युवा लोग कुछ जो सभी लोगों ने अपना अपना मत रखा और कहीं ना अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आपके यहाँ पे कौन सी पार्टी बढ़त मिल रही है इस बार? किस पार्टी को? तो बढ़त तो ऐसा है, तो कैंडिडेट दोनों ही अच्छे हैं, कोई ख़राब कोई नहीं है, मगर ये क्या है, इन्होंने अपना जो करियर अच्छा बन रहा था, इनका जो लहर चल रही थी जैसे कि कांग्रेस की, वो एकदम ख़त्म ही कर दी। बरैया जी ने एकदम जो गलत बयानबाजी कर दी तो ख़त्म ही हो गई। तो अब कहीं ना कहीं इस पे उनको बहुत नुकसान होगा, तो फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा ये होगा, जो BJP को फायदा मिलेगा। और क्या मानो बहुत जो जिनसे अभी पिछड़े हुए लग रहे थे वो BSP से, अब वो उनको जहाँ सपोर्ट करेंगे। जो हरिजन वाले भी हैं, जो क्या वो राम भगवान के नाम पर, भगवान मतलब बीच में तुम राजनीति में लाओगे यदि भगवान को, तो खतरा होगा। तो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होगा और बीजेपी को बढ़त मिलेगा। BJP को बढ़त मिलेगा और यदि सेकंड नंबर पर आएगा तो सिर्फ BSP आएगा। अब चलिए, कहीं ना कहीं लोगों ने अपना अपना मत रखा एक स्वतंत्र रूप से और एक तरह से उन्होंने एक संदेश भी दिया बरैया जी को कि फूल सिंह बरैया जी को ऐसी तुच्छ और नीच राजनीति नहीं करनी चाहिए। एक जातिवाद को लेकर सभी समुदाय को साथ लेकर चलना चाहिए। और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि कोई भी नेता जीतता है तो उसमें पर्टिकुलर हर एक समुदाय का अपना योगदान होता है कि कोई नेता जीतो, हर एक जीतने के बाद वो हर एक समुदाय का नेता होता है। ऐसे नेता को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे जनता में एक मनमुटाव हो, एक आग पैदा हो या लोगों में कहीं ना कहीं उसका निगेटिव प्रचार हो, हिंसा भर के। तो आगे कुछ और लोग से जानेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।